वेलकम टू टागे विद से दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी, एजीटीए डीबी, बीपीओ डीबी, जूनियर असिस्टेंट डीबी, अन्य सभी भर्तियां जिनके रिजल्ट आ चुके हैं या आने वाले हैं, उन सभी की डीबी पर सचिव जी ने बयान दिया है। ऑनलाइन डीबी में डॉक्यूमेंट गलत होने पर सुधार का मौका मिलेगा या नहीं, ऑनलाइन डीबी में एफिडेविट लगेगा या नहीं, इसके बारे में बहुत से छात्र पूछ रहे थे, तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट की मांग बहुत जरूरी और लेखपाल और जेईई शॉर्टलिस्टिंग एग्जाम डेट पर बड़ी अपडेट आपको यहां पर बताई जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो देखिए दोस्तों, कल एक नोटिस जारी किया गया था यूपीएससी की तरफ से ऑनलाइन डीबी से रिलेटेड, जिसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। कल डिटेल में वीडियो बनाया था, उसको अच्छे से समझा भी दिया था। अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें, क्योंकि उस नोटिस को अच्छे से एक्सप्लेन करके उस वीडियो में बता दिया था। तो उसके बारे में बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि अब जो ऑनलाइन डीबी होने वाली है, जिन भर्तियों की जैसे कि एजीटीए, बीपीओ, इनके रिजल्ट आ चुके हैं, इनकी डीबी लगने वाली है। और जूनियर असिस्टेंट, इसका भी रिजल्ट आने वाला है, इसकी डीबी बहुत जल्द लगाई जाएगी। अन्य जो भी भर्तियां जिनके रिजल्ट आ चुके हैं या आने वाले हैं, उनकी डीबी सभी की ऑनलाइन ही होगी। तो इस पर बहुत से छात्र ये कन्फ्यूज हैं कि ऑनलाइन डीबी में डॉक्यूमेंट गलत होने पर सुधार का क्या प्रोसीजर होगा, मतलब ऑनलाइन डीबी में एफिडेविट लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसके बारे में मैं बहुत पहले ही आपको जानकारी दे चुका हूं। जब ये ऑनलाइन डीबी की न्यूज़ आ रही थी तभी आपको बताया था, और कल भी मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर बताया था। या ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एसएच। यहाँ पर आपको मैंने कल ही रात की ये पोस्ट है, आप देख सकते हैं 7 फरवरी की और 10:05 की ये पोस्ट है। आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खासकर एजीटीए के छात्र ये सवाल पूछ रहे थे, तो यहाँ पर मैंने लिख के बताया था, एजीटीए वालों परेशान न हो, आपकी डॉक्यूमेंट में त्रुटि होने पर एफिडेविट भी अपलोड करने का ऑप्शन अवश्य दिया जाएगा। नोटिस के साथ ही निर्देश जारी किए जाएंगे, ठीक है, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे और उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पर कल भी जानकारी दी थी और इससे पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। तो जो जानकारी मैंने कल दी थी वही आज सुबह के न्यूज़पेपर में भी आया है। यहाँ पर ये न्यूज़पेपर भी डाल दिया है आज सुबह मैंने 8:29 पर, ठीक है। ये जानकारी कल ही बता दी थी, वही जानकारी न्यूज़पेपर में भी आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपीएससी ऑनलाइन कराएगा अभिलेख परीक्षण, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग। यहाँ पर देखिए पूरी यही सब जानकारी लिखी हुई है जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, जो नोटिस में लिखा हुआ था। तो ये पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ पर ये अवेलेबल है, या वीडियो पॉज करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो मुख्य जानकारी है वो मैं दे देता हूँ। सचिव जी ने क्या बोला है इस पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि आर्ता, आरक्षण और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे, किसी अन्य माध्यम से दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी दस्तावेज में कमी होगी, अगर किसी दस्तावेज में कमी होगी तो अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही सुधार का अवसर मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर किसी दस्तावेज में ऑनलाइन कमी होगी तो यहाँ सुधार का अवसर भी दिया जाएगा। और इस नई प्रणाली में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और परिणाम भी शीघ्र जारी किए जा सकेंगे और जल्द ही इसके संबंध विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो जो यहाँ न्यूज़पेपर में आज निकला है यही सब कुछ आपको बता चुका हूँ। बहुत ही जल्द इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, ये मैंने कल ही आपको बता दिया था। कल रात को 10:05 की ये पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, और इससे बहुत पहले ही बता दिया था। और इसी के संबंध में आज सचिव जी का भी बयान आ गया है कि ऑनलाइन आपको सुधार के लिए पूरा अवसर मिलेगा, ठीक है। ये साफ साफ यहाँ पर न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। तो आप लोग परेशान मत होइए, जब इसके दिशा निर्देश आ जाएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके दिशा निर्देश आ जाएंगे, उनको पढ़कर अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई गलती ना करें और आपकी डीबी सही से हो जाए, ठीक है। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई गलती रह जाती है, तो उसमें डॉक्यूमेंट सुधार करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। और ऑफलाइन डीबी में एफिडेविट लगाया जाता था, अगर डॉक्यूमेंट में कोई थोड़ी बहुत गलती रह जाती थी तो ऑनलाइन में भी एफिडेविट अपलोड करवाया जाएगा, या फिर ये ऑनलाइन ही स्वीकृति मांग लेंगे। जैसे कि आप लोग कोई फार्म या आवेदन भरते हैं, कोई फार्म भरते हैं, तो उसके नीचे ऐसे करके लिखा होता ना कि आई एक्सेप्ट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे करके कुछ भी लिखा होता है अगर कोई भी फॉर्म भरते हैं। तो वैसे ही अगर ये लोग टिक करवाएंगे या फिर एफिडेविट अपलोड करवाएंगे तो वो अब तभी क्लियर हो पाएगा जब ये दिशा निर्देश आ जाएं। फिलहाल अभी जो भी छात्र एफिडेविट बनवाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि अभी आप लोग ना बनवाएं। जिन्होंने बनवा लिया है कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं बनवाया है अभी ना बनवाएं। जब दिशा निर्देश आ जाएंगे उसके बाद आपको पूरा समय मिलेगा और एफिडेविट जो है वो एक ही दिन में आप बनवा सकते हैं कभी भी। तो
अगर बनवा लिया है तो ठीक, नहीं बनवाया है तो भी कोई बात नहीं, वो एक दिन में ही बन जाता है। ठीक है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन डीवी ये पहली बार प्रक्रिया चालू हो रही है, तो इसके दिशा निर्देश सामने आएंगे तभी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आपको डिटेल में फिर से बता दिया जाएगा। तो फिलहाल छात्र इसके लिए जो परेशान थे कि ऑनलाइन डीवी में सुधार का मौका मिलेगा, डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती रह जाती है उसके लिए क्या करना होगा, तो वो आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। दिशा निर्देश आते ही आपको क्लियर करके बता दिया जाएगा। तो ये तो हो गई ये पूरी जानकारी। और सभी भर्तियों के लिए वेटिंग लिस्ट जरूरी, ये यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है आपको बता दूं कि अब ऑनलाइन डीवी होने जा रही है, और अभी तक ऑफलाइन डीवी में ही ऐसा देखा जाता था कि कई भर्तियां जो हैं उनके बहुत सारे पद खाली रह जाते थे। जैसे पिछली बार लेखपाल में ही लगभग 2000 के आसपास पद खाली रह गए थे। 8000 वैकेंसी में 2000 के आसपास पद खाली रह जाना बहुत बड़ी बात है। तो अब ऑनलाइन डीवी होगी। अब अगर कोई जॉब कर भी रहा होगा तो घर बैठे ऑनलाइन डीवी मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा, ऑनलाइन डीवी करा लेगा। अब तो लखनऊ ही नहीं जाना पड़ेगा, तो हर कोई मतलब डीवी करवाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। डीवी इसकी बहुत ही कम लोग करेंगे, तो डीवी तो बहुत लोग करवा लेते हैं, लेकिन बाद में ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ये दिक्कत है। तो इस वजह से अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो गया है कि ऑनलाइन डीवी के बाद ये वेटिंग लिस्ट की मांग की जाए, क्योंकि ऑनलाइन डीवी करवाने के बाद ये जो जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी और पदों की संख्या जो है किसी भी भर्ती में खाली रह जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से छात्रों का नुकसान होगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि सभी लोगों को मिलकर वेटिंग लिस्ट की मांग करनी चाहिए और इसके लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। तो आप लोग कहीं भी टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी जुड़े हैं तो इसकी आप लोग उन सभी से रिक्वेस्ट करें कि इसके लिए एक मुहिम चलाई जाए वेटिंग लिस्ट के लिए, क्योंकि आगे चुनावी वर्ष आने वाला है। सरकार आपकी ये बात तुरंत मान लेगी। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट से उन लोगों को खासकर फ़ायदा होगा जिनके नंबर थोड़े से कम रह जाते हैं, और अगर सेकंड लिस्ट आएगी तो उन लोगों को आराम से इसमें ज्वाइनिंग मिल सकती है किसी भी भर्ती के। सिर्फ एक भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी भर्तियों में यही हाल होता है। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट सभी छात्रों के लिए ज़रूरी है। ऑनलाइन डीवी जो स्टार्ट हो रहा है तो वेटिंग लिस्ट भी स्टार्ट होना चाहिए। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है, सभी टेलीग्राम यूट्यूब वालों से आप लोग रिक्वेस्ट करिए इसके लिए एक मुहिम चलाई जाए, और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आगे बात करते हैं लेखपाल और जेईई शॉर्टलिस्टिंग और एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो 8 जनवरी के वीडियो में मैंने आपको बताया था लेखपाल और जेईई का जो एग्ज़ाम है, ये बताया था कि लेखपाल का एग्ज़ाम जो है ये मई जून बताया था, और जेईई का एग्ज़ाम जो है ये अप्रैल मई बताया था। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले 3 तारीख को जेईई वाले छात्र गए थे, तो जेईई वालों से ये बोला गया था कि आप लोग जो है इस पर जो बार बार केस हो जाता है, इसी वजह से हम रुके हुए हैं, और हम कुछ दिन 20-25 दिन रुक कर देख रहे हैं कि इस पर अगर कोई नया केस नहीं होता है तो हम इसकी जो भी एग्ज़ाम की कार्रवाई है वो आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब आपकी शॉर्टलिस्टिंग और एग्ज़ाम डेट जारी कर दी जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है जेईई की अप्रैल मई और लेखपाल की मई जून, ये मान के चलिए। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट चेंज हो रहा है, और आपको बता दूँ लेखपाल भर्ती जो है ये प्राथमिकता में है। तो आप लोग अभी के हिसाब से देखिए, अगर जेईई में काम रुका हुआ है तो लेखपाल की हो सकता है ये लोग शॉर्ट लिस्टिंग ज़्यादा जल्दी, मतलब प्राथमिकता में है तो लेखपाल की शॉर्ट लिस्टिंग और एग्ज़ाम डेट पहले जारी कर दें, तो इसकी पूरी संभावना बन रही है। अगर ये उल्टा हो जाए, मतलब लेखपाल का एग्ज़ाम अप्रैल या मई में करवा लिया जाए और जेईई का किस वजह से लेट होगा ये मैंने आपको बता दिया है। जेईई का जो एग्ज़ाम है मई जून में जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जेईई में कोर्ट केस की अड़चन की वजह से रुके हुए हैं, और लेखपाल जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी शॉर्टलिस्टिंग ये फरवरी लास्ट में या फिर मार्च स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। और लेखपाल का एग्ज़ाम आप लोग यही मान के चलिए, पहले मैंने मई जून बताया था, अब अप्रैल मई मान के आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि लेखपाल की भर्ती प्राथमिकता में है और इसका एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी भी करवाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन से पहले हर हाल में ये भर्ती कंप्लीट करनी है। तो लेखपाल वाले और जेईई वालों आपको फिर से बता देता हूँ, अप्रैल मई जून दोनों भर्तियों के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल समय है, और आप लोग अप्रैल मई जून से दोनों भर्तियों वाले यही मान के तैयारी करते रहिए। आगे पीछे करके दोनों भर्तियों में से किसी भी भर्ती का एग्ज़ाम पहले और लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे पीछे करके दोनों का एग्ज़ाम पहले लगा दिया जाएगा और दोनों की शॉर्ट लिस्टिंग भी बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी।
तो दोनों भर्तियों वाले जो मैंने आपको बताया था जेई और लेखपाल, पहले सिर्फ जेई बताया था अप्रैल मई, अब लेखपाल वालों को भी बोल रहा हूँ कि अप्रैल मई के हिसाब से तैयारी करते रहिए, आगे जो भी अपडेट होगी आपको बता दिया जाएगा। तो ये हो गई यूपीएससी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।